ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी। फूल गोभी के क्रिस्पी करारे कुरकुरे पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। ऊपर से चेक करें कितने क्रिस्पी माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें गोभी कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करारे कुरकुरे गोभी के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से करारे और कुरकुरे गोभी के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन 1 किलो ना गोभी ले लिए, फूल गोभी। तो इसका जो वज़न है ना, ये डंठल के बगैर साफ़ी वज़न जो है वो 1 किलो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 7 डंठल खड़े हैं इनको भी हम उतार लेंगे। ये इनको हमने निकाल लेना। इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके ना आपने इसके पीस बना लेने। इसको ज़्यादा बारीक नहीं आपने कट करना। ये देखिए इस तरीके सारी गोभी जो है वो मैं कट कर लूँगा। ये देखिए। तो चलें जी माशाल्लाह जी, सारी जो गोभी है ना वो मैंने कट कर ली है, पीस बना लिए। ये देखिए जो पीस बड़े हों उनको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये देखिए इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल्दी और नमक वाले पानी से जो गोभी है ना इसको बॉयल कर लेंगे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर ना हम पानी डाल देंगे। खुला पानी आपने डालना है। चले आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। चल नमक डालने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप पकौड़े बनाएंगे ना तो गोभी अंदर से आपको फीकी नहीं लगेगी। जो हल्दी है इससे जो गोभी है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। चलो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना ये गोभी के पीस डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। 3 से 4 मिनट तक आपने गोभी को बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। अगर ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो गोभी ज़्यादा गल जाएगी। जब आप इसकी कोटिंग रेडी करेंगे ना तो कोटिंग के अंदर आप मिक्स करेंगे तो सारी जो गोभी है वो मैश हो जाएगी, उसका हलवा बन जाएगा। इस तरह आपने नहीं करना, सिर्फ हमने पानी को ना जोश आने तक पकाना है गोभी को। तो पानी को एक जोश आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गोभी को ना एक जोश आ चुका है, इसको ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो गोभी है इसको हम निकाल लेते हैं उसी बाउल में। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके गोभी के पकौड़ों की, आपको चिकन के पकौड़े भूल जाएंगे आप, इतने ये मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए इसी तरह आपने पकौड़े नहीं बनाने, गोभी को हमने 2-3 पानी से ना अच्छी तरह धोना है। फिर हम इसके लिए इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस गोभी के अंदर ना सादा पानी डाल देंगे। चलिए ये पानी मैं निकाल दूंगा, एक पानी और डालूंगा। अच्छी तरह ना इसको मैं धो कर रख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, गोभी को ना मैंने अच्छी तरह धो लिया है और ये देखिए इस तरह ना इसकी कंडीशन आ चुकी है। तो गोभी हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है और अब हम जल्दी से इसके लिए एक बेसन की कोटिंग रेडी कर लेते हैं। वो कैसे रेडी होगी वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, अब मैंने एक इस तरह का मिक्सिंग बाउल ले लिया, इसके अंदर हम डालेंगे
1 कप छाना हुआ बेसन, बेसन आपने छान के डालना है अच्छी तरह। और अब हम ना इसके अंदर आधा कप कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा भी आप बिल्कुल फाइन पीस के छान के शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप बाज़ार से इजी जो है वो अरारोट मिल जाता है, वो ले लें। तो ये हम आधा कप कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च डाल देंगे। चले, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी कूटी हुई, और एक मैंने इसके अंदर हरी मिर्च को भी कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया। इस तरीके हाथ से ना क्रश करके आपने डालना है, क्योंकि पकौड़ों के अंदर पाउडर नहीं डाला जाता धनिए का, इसके अंदर खुश्क धनिए को साबुत को इस तरीके क्रश करके डाला जाता है। 1 टीस्पून ना हम इसके अंदर नमक डालेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधा टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी नाम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। चलें, मसाले हमारे जो हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। मोटा मोटा मैंने इसको कट कर लिया है, बिल्कुल फाइन आपने इसको चॉप नहीं करना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ज़्यादा इस घोड़िए को आपने पतला नहीं कर लेना, थोड़ा सा थिक रखेंगे ताकि गोभी के ऊपर ना ये मसाला अच्छी तरह कोट हो जाए। ज़्यादा पतला कर देंगे तो बिल्कुल भी ये ऊपर ठहरेगा नहीं, उतर जाएगा। तो चलें जी, घोड़िए को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इस तरह का ये होना चाहिए। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं कर देना, पतला कर देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, इस टाइम पे ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल करूँगा, कलर अच्छा आ जाएगा। आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। फिर से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी, ये देखिए। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इस टाइम पे आके गोभी के अंदर इसको डाल सकते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर आप बाद में फ्राई कर लें। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक एक पीस करके डिप करता जाऊँगा और कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करता जाऊँगा। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और पकौड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है गोभी के पकौड़े फ्राई करने के लिए। तो ऑयल को आपने ना मीडियम गर्म करना है और मीडियम फ्लेम रखना है, क्योंकि गोभी को हमने अंदर तक पकाना है। अगर फ्लेम तेज़ होगा, ऑयल ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से गोभी आपकी सारी की जो है वो कच्ची रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये पीस उठाएंगे गोभी के और इस लिक्विड के अंदर ना इसको अच्छी तरह डिप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके, ज़्यादा भी आपने इसके ऊपर कोटिंग नहीं लगानी, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए, आपको ऑयल नज़र आ रहा है ना, इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है। जितने पीस एक बार आ जाएंगे ना इस ऑयल के अंदर, उतने में डाल दूंगा पीस। चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनको 1 मिनट तक ना इसी तरह फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, फ़ौरन से नहीं हिला देना, नहीं सारी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। गोभी के पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया एक साइड से। अब हम इसको इस तरीके पलट देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इनको फ्राई करने का जो टाइम है ना वो मीडियम टू लो आंच पे 5 से 6 मिनट लगेंगे, और ये पकौड़े हमारे अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर तक गोभी पक भी जाएगी। ये तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, पकौड़ों को ना फ्राई करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो चुके हैं और अंदर तक पक चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त गोभी के जो हमारे पकौड़े हैं बनकर रेडी हुए हैं। ये हम निकाल लेते हैं, जो बाकी बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे।
सारे फ्राई करके रेडी करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो गोभी के क्रिस्पी पकौड़े हैं वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से ये कितने मज़ेदार हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी कुरकुरे गोभी के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितने ज़बरदस्त फूल गोभी के क्रिस्पी करारे कुरकुरे पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। ऊपर से चेक करें कितने क्रिस्पी माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें गोभी कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। ये देखिए खा के चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार करारे कुरकुरे पकौड़े बनते हैं फूल गोभी के।